क्या आप किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं? अगर हां, तो आपने भी इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में जरूर सुना होगा। इम्पैक्ट प्लेयर वो प्लेयर होता है जो मुश्किल समय में ऐसा कमाल करता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती। चुनावी मैदान में इस बार इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए नीतीश कुमार, और अब चुनाव के बाद सभी पार्टियां उन्हें अपनी ओर से बल्लेबाजी करवाना चाहती हैं। और यही कारण है कि उनकी किसी भी हरकत को विपक्ष एनडीए से नाराजगी बता देता है। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया और फिर उन्होंने पलटी मारी, उसी तरह से एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इंडी गठबंधन को चंद सीटों का फायदा पहुंचेगा। आमतौर पर किसी नेता के बयान से विवाद होता है, पर यहां तो नीतीश के एक फोन कॉल ने विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार बुधवार को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए और इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। जिस आयोजन में खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हो, वहां नीतीश के ना जाने को विपक्ष ने एनडीए से उनकी नाराजगी बताया। मगर इन सभी गहमागहमी के बीच नीतीश के सीएम ऑफिस से बयान सामने आया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और आंध्र प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई दी है। पर अब सवाल यह है कि आखिर जरा सी बात पर विपक्ष इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ मिलकर जनता को गुमराह करते हुए एक नैरेटिव फैलाना चाहती है कि नीतीश कुमार की चुप्पी उनकी एनडीए से नाराजगी की ओर इशारा कर रही है। तभी तो इंडी गठबंधन की पार्टी आरजेडी ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, जब चीजें नीतीश के हिसाब से नहीं होती तो वो चुप हो जाते हैं, जो असंतोष का संकेत है। भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया है और सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन पर निर्भर है। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। हालांकि इसके तुरंत बाद जेडीयू ने इस पूरे मामले पर अपनी बात कही। जेडीयू नेता जमा खान ने कहा कि समझ में नहीं आता कि इस बात को तूल क्यों दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मामला तूल पकड़ता देख बीजेपी भी मैदान में कूदी और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बहुत सारे घटक दल के नेता नहीं जा सके थे। ऐसे में यह कोई विषय ही नहीं है। हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विराजमान थे। इसके बाद अब कोई किंतु परंतु रह ही नहीं जाता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं। नीतीश कुमार बहुत दिनों से दिल्ली में थे और प्रदेश में बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसकी भी चिंता करनी है। जिनको कोई काम नहीं है वो कौन कहां रहेगा, कौन कहां है, बस इसी को देखते रहते हैं। थोड़ा ये भी देख लीजिए कि लालू परिवार के लोग कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। पर कुल मिलाकर बात यह है कि विपक्ष सिर्फ ये चाहता है कि नीतीश एक बार फिर से पलटी मारे और देश की राजनीति एक बार फिर से तूफान आ जाए। मगर विपक्ष ये भी जानता है कि जिस झुंझुने की बात इस वक्त देश में चल रही है वो झुंझुना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के हाथ में है और कम से कम 5 साल तक वो इस झुंझुने को बजाने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।